पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ता है, पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे पूर्ण होता है, ऐसी ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह प्रकाशित हो, आनंदित हो। पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा जो जीवन का एक सुख प्रदान करने वाली है, एक आनंद देने वाली है। कई लोगों के मन में एक प्रश्न जागृत हो जाता है कभी कभी कि गुरुदेव, भगवान तो हमको नजर नहीं आता, भगवान हमको दिखता ही नहीं है। एक बात आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, परमात्मा भले नजर ना आए पर उसकी परछाई आज भी नजर आती है। परमात्मा भले नजर ना आए पर मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, 33 कोटि देवी देवता जो आपके हृदय में विराजमान हैं, उनकी परछाई आज भी नजर आती है। अब आप कहोगे गुरुजी, परमात्मा नजर नहीं आता और उनकी परछाई नजर आती है, वो परछाई है कौन सी? तो चंद्रमा अर्थात शिव महापुराण की कथा, पूर्णिमा शिव पुराण कथा कहती है, ये मंदिर, ये आपके भीतर का विश्वास, आपका दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कथा, सत्संग, संकीर्तन, ये मेरे भगवान की परछाई है जो आज भी नजर आती है। आपका किया गया भजन मेरे भगवान की परछाई है, आपका किया गया दान मेरे भगवान की परछाई है, आपका किया गया सत्कर्म मेरे भगवान की परछाई है। बस उस परछाई की थोड़ी सी भक्ति आप और हमको अगर मिल जाए तो जीवन तो यूं ही सार्थक हो जाए। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, अखबार के पन्ने में कितनी भी अच्छी खबर छाप दीजिए, 4 दिन के बाद वो अखबार का पन्ना समोसे और पोहे की दुकान पे मिलेगा। बोलो सही है कि गलत है? अखबार का पन्ना, कागज वही है, बड़ा सुंदर कागज है, बड़ा अच्छा कागज है, पर अखबार के पन्ने पर तुम कितनी भी अच्छी खबर छाप दीजिए, कितने भी अच्छी से अच्छी खबर को छाप दिया जाए, पर वो अखबार का पन्ना, वो अखबार 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद पोया और समोसा रखते मिलेगा कि नहीं मिलेगा पन्ना? परंतु वही कागज जो अखबार के लिए गया, वही कागज को अगर गीता प्रेस गोरखपुर में भेज दिया जाए और उस पर रामायण भागवत गीता लिखा जाए तो वो पन्ने पर समोसा खाया जाएगा? अरे बोलो तो नहीं, वो समोसे के लिए नहीं रहेगा। चाहे बस उस पे रामायण लिखा गई, उस पे भागवत लिखा गई, उस पे गीता लिखा गई, उस पे शिव महापुराण लिखा गई, उस पे गीता प्रेस गोरखपुर की उस मशीन में जैसे ही वो अखबार का पन्ना अर्थात जैसा कागज अखबार में काम आया वही की वही कागज वहां भेज दिया जाए, कागज वही है, एक ही है, बस उसको इस प्रेस पर भेजा, उस पर खबर भी अच्छी छापी, एक से बढ़कर एक छापी, पर बाद में पोहा और समोसा रखाया, और वही अखबार का पन्ना जब गीता प्रेस गोरखपुर में जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी तरह ये शरीर, उसी तरह ये आत्मा अगर ये गलत जगह पर जाती है तो इसकी कीमत 4 दिन बाद घट जाती है, और यही आत्मा और यही शरीर शिव महापुराण में जाता है तो कीमत बढ़ जाती है। यही आत्मा, यही शरीर, यही मन, यही चित्त, यही वृत्ति। आप इस मन को, आप इस चित्तवृत्ति को, आप इस भाव को भगवान में जितना जितना समर्पित करोगे, आप जितना परमात्मा की ओर लेकर जाओगे, उतना यह मन शुद्ध होता चले जाएगा। नया मकान बनाया किसी ने? जिनने बनाया हो जरा हाथ ऊंचा करो तो जरा। बनाया आप लोगों ने मकान? तो मकान बनाए होंगे तो वो जो मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है ना, वो कह देता है अब तुम्हारी बिल्डिंग 3 मंजिल की हो गई, ऊपर एक मटकी टांग दो। अरे बोलो सही है कि गलत है? कौन सा कलर की टांगो है?
काहे के लिए टांगो? कि जो बिल्डिंग को देखेगा और बिल्डिंग देखने के बाद उसकी नजर उस मटकी पे चली गई, तो मटकी से जब उसकी नजर मिल गई तो जितनी नजर इसने बिल्डिंग में लगाई वो सारी नजर उसकी मटकी पे पड़ते ही उसी में वापस प्रवेश कर गई। मतलब नजर बिल्डिंग में आई। कहां टांगी मटकी? पीछे, राइट लेफ्ट, कहां टांगी? बिल्कुल आगे। कि जो बिल्डिंग को देखेगा, जो इस मकान को देखेगा, जो इस बिल्डिंग को देखेगा, जो नए मकान को देखेगा, और उसकी दृष्टि घूमते 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 अगर मान लो वो घूमती हुई दृष्टि उस मटकी पर चली जाती है तो हमारी बिल्डिंग पर नजर नहीं लगेगी। नहीं तो दुनिया की लोगों की नजर तो बड़ी विचित्र होती है। कौन से कलर की टांगी? काले कलर की। बस शिव पुराण भी यही कहती है कि भगवान के मंदिर क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, और एक ही देवता है जिसके माथे पे मटकी बंधी रहती है। अरे बोलो तो जम के, कौन सा? देव अधिदेव महादेव, उसके माथे पे हमेशा कलश ही मिलता है। तो किसी ने पार्वती जी शिव जी से पूछी, क्यों भोलेनाथ जी ये बताओ जरा, ये जब गंगा तुम्हारे सिर पर है, भोलेनाथ जी जब गंगा तुम्हारे सिर पे है तो पानी तो यूं निकलना चाहिए, तो ये उल्टा पानी तुम्हारे ऊपर बूंद बूंद टपक रहा है, ये है क्या? शंकर भगवान बोले ये पानी का तो बहाना बना के रखा है, जो भगत मेरा दर्शन करने आता है उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है, उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है। जो शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है और प्रवेश करते समय बस मेरे उस कलश का दर्शन करता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी इस कलश का महत्व क्या? तीन टेकी पे टिका रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके ऊपर कलश, उसमें एक छेद, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरे, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक बूंद पानी गिर रहा है, मतलब ये तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, भोले जानत अविवेका। कौन सा विवेका? अविवेका, मतलब जिसमें विवेक नहीं है वो तीनों में भेद देखेगा। मतलब ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत एका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। जय शिवाय। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शिव, ये तीनों उस मटकी को जो झेले हुए हैं और उनका जो बूंद एक एक बूंद गिर रहा है, ये दर्शा रहे हैं कि हम तीन एक हैं। हम में भेद मत करना। पर दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, हम नारायण वाले, हम राम जी वाले, हम कृष्ण जी वाले, हम तुम्हारे मंदिर में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे मंदिर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शिव मंदिर में नहीं जाते, हम शंकर का अनुमोदन नहीं करते। कई लोग कहते हैं। एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से कह दिया था, प्रभु आपको कहीं घर नहीं मिला जो तुमने शमशान में बनाया? शंकर भगवान बोले अगर शमशान में घर नहीं बनाता और दूसरी जगह बनाता तो सबके घर में दिवाली पे मिलने जाना पड़ता। अब जब शमशान में घर बना लिया है ना तो अपने को कहीं नहीं जाना। प्रभु अपन किसी के नहीं जाएंगे, बिल्कुल मत जाओ। और वो अपने यहाँ नहीं आया तो भगवान बोले एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 50 साल नहीं आएगा, 60 साल नहीं आएगा, 70 नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा, 100 में तो आएगा। 108 पे तो एम्बुलेंस आ जाती है, तो 100 तो भारी है। तू क्या चिंता करे, तो अलमस्त होके शमशान में भगवान का भजन कर। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोला ना। वो तो अलमस्त होकर पा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। और प्रभु अगर कोई मिलने नहीं आया, मान लो उसका मन नहीं करा कि मैं तो आऊं नहीं यहाँ पर, भगवान बोले चिंता मत कर, बांध के लाएंगे। नहीं आएगा तो कोई ऐसे ही
बांध के ले आएंगे तो चिंता ही मत कर, तू तो बस भजन कर। और शिव केवल पार्वती से ये बात नहीं करे, शंकर भगवान हर मानव से, प्रत्येक जीव से एक ही बात कहते हैं कि तू मेरा चिंतन कर, तू मेरा भजन कर, तू मेरा स्मरण कर। संसार की कोई नजर तुझे नहीं लग सकती, तू मेरा भजन तो कर। जब मेरे मंदिर में तू आता रहेगा, मेरा दर्शन करता रहेगा, एक ना एक दिन तेरी दृष्टि उस कलश पर तो पड़ेगी, उस मटकी पर तो पड़ेगी। बस उसका स्पर्श, उसका मात्र स्पर्श। कई लोग पूछते हैं, गुरुदेव जो शिव जी के ऊपर मटकी बंधी रहती है, क्या उसमें पानी डालना जरूरी होता है? और अगर पानी भरा हुआ हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन मिलता है, लिंग पुराण की कथा में वर्णन मिलता है, नर्मदा पुराण की कथा में वर्णन मिलता है, स्कंद पुराण की कथा में वर्णन मिलता है कि मात्र अगर ऊपर लगी जलाधारी भरी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, या उस जलाधारी में नीचे बाबा का श्रृंगार हो चुका है और आपको जल चढ़ाने की मना कर दी गई है, तो आप मात्र उसका स्पर्श ही कर लोगे तो ही जीवन का सुख प्राप्त हो जाएगा। मात्र स्पर्श कर लेने, केवल स्पर्श। कितना मान सम्मान दिया हमारे विद्वान ब्राह्मण जन, कर्मकांडी। जब ब्राह्मण जन जब यज्ञ कराने बैठते हैं और जिस सुरवे से घृत की आहुतियां देते हैं, उस सुरवे पर भी मौली बांधकर, पान बांधकर, उसका पूजन कराकर, उस सुरवे को भी सम्मानजनक तरीके से पकड़कर फिर आहुति दिलाते कि यह देवताओं को भाग देने वाला है। अगर हम देवताओं को जो भाग दे रहे हैं, हम तो देवताओं के लिए आहुतियां दे रहे हैं। यहां तक हमारे विद्वान ब्राह्मण कहते हैं, यहां तक हमारे ब्राह्मण जन कहते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण यहां तक वर्णन करते हैं विद्वत जन कि अगर हम सांकल्य भी छोड़ रहे हैं तो उसको भी सम्मान से अग्नि में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस आदर से, जिस सम्मान से, जिस सत्कार से हम अग्नि देवता में सांकल्य छोड़ते हैं, उस आदर से अग्नि देवता प्रसन्न होकर हमको भी वही आदर, वही सम्मान, वही सत्कार प्रदान करते हैं और उसी भाव से हमको प्रदान करते रहते हैं। हम जिस भाव से देंगे उस भाव से मिलता रहेगा। अगर हमने आदर दिया है, आदर मिलेगा। हमने सम्मान दिया है, सम्मान मिलेगा। एक बार श्री कामदेव जी महाराज घूम रहे थे और कामदेव जी महाराज को अहंकार आ गया कि इस संसार सागर में सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं। पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, ना काया का, ना माया का, ना धन का, ना वैभव का, ना सत्ता का, ना प्रतिष्ठा का, ना यश का, ना कीर्ति का अहंकार कभी मत करना। अगर अभिमान करना है तो मीराबाई से पूछ लेना उसने किस चीज का अभिमान करा था। मीराबाई कहते कि मुझे एक बड़ो रे अभिमान कि गुरु मेरो समर्थ है। मीराबाई से पूछा, मीरा तू अभिमान किस बात का करती है? मीराबाई कहती है, मेरा एक अभिमान बड़ा प्रबल है कि मेरा गुरु समर्थ है। तो मीरा, तेरा गुरु समर्थ? अरे तूने तो जो गुरु बनाया वो रविदास जी को बनाया, चमड़े के जूते बनाने वाले को बनाया, तूने गुरु बनाया, एक चर्मकार को बनाया। अगर मीरा तो किसी अच्छे गुरु को बनाती तो हम जान जाते। मीराबाई बोली, उसी में तो आनंद है कि मैंने चमड़े का जूता बनाने वाले रविदास जी को गुरु बनाया है। अरे मीरा, तू राणा के घर की बहू और तू गुरु भी बनाई तो किसको बनाई? मीराबाई कहती है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो। तूने गुरु बनाया तो रविदास जी को बनाया। हाँ, क्यों बनाया? मीराबाई बोली, मेरी मर्जी। कोई जरूरी है कि बहुत चमक दमक देखकर गुरु बनाया जाए? आपको पहले गुरु पूर्णिमा के समय पर गुरु श्री शिव महापुराण की कथा बाची थी, उसमें कहा था, पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर कहीं गुरु मंत्र लेना, नहीं तो आज का जमाना बड़ा विचित्र है साहब, बहुत विचित्र। एक होड़ लगी हुई है लोगों के बीच में, गुरुजी बनाना है। पूछा जाए क्यों बनाना है? हमने सुना है गुरुजी नहीं बनाया जब तक के दान पुण्य नहीं लगे, वो तो सही है,
पर बनाओ तो महाराज ऐसो को बनाओ कि जो कहीं ना कहीं भगवत भजन की ओर आपको लगा दे, स्मरण की ओर लगा दे, नाम जाप की ओर लगा दे, नाम कीर्तन की ओर लगा दे। पहले कथा में कहा दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? अभी शायद इसी कथा में कहा होगा या इससे पीछे की कथा में कहा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? नाम दान। कौन सा दान है? नाम दान। इसलिए आपसे रोज सवेरे प्रतिदिन कथा में एक ही बात कहते हैं कि आप किसी से भी बात करो तो एक बार श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिव। नमस्तुभ्यं। अब आधा तो हमने बोल दिया था और आधा आपने बोला, पूरा हुआ ही नहीं। फिर से बोलो श्री। हे भगवान, पहले श्री तो बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये नामदान है, ये नामदान है। देते रहो दुनिया के लोगों को। आप भी गुरु से कम हो क्या? नामदान है। सुबह से उठो तो भी व्हाट्सएप खोलो तो पहला शब्द निकलना चाहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लिखा, सेंड कर दिया, जा। अब जो पढ़ेगा, एक बार भले कहीं का फोटो डालोगे तो नहीं खोलेगा, वीडियो डालोगे तो नहीं खोलेगा, पर वो तो लिखा हुआ इतना सा तो नहीं भी खोलेगा तो भी खोलेगा। बोलो सही है कि गलत है? तुम नहीं खोलो, परंतु वो खुला खुला है, मत खोलो। अब वो जो तूने फोटो भेजा, पहले तो टिक मारना पड़ेगा कि का फोटो है, बेरू सिंह है कि जगदम्बा है। उसको पहले खोल के देखो। अब यहाँ तो खोलने का ही काम नहीं, और वीडियो भेजी तो भी खोलने का काम कि इसको खोल के देखें कि ये सही है, कौन है, क्या है। तो आप तुमने लिख के भेज दिया श्री शिवाय नमस्तु। अच्छा, एक वो स्टेटस होता ना व्हाट्सएप का बाजू वाला, पड़ोसी, हम पड़ोसी कहेंगे ना, तो उस पर भी तुम फोटो डालो तो वो खोल के देखना पड़ेगा, खुला नहीं खुला। ऐसा घूमता रहता है कि पृथ्वी के चक्कर लगाओ। और तुमने कुछ लिखकर भेज दिया तो वो चक्कर लगाएगा? तुरंत एकदम सामने आ गया, पहचान में आ गया, ये उसी ने भेजा होगा, श्री शिवाय नमस्ते। जप लिया। सबसे बड़ा दान है नाम का। इसीलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरहि पारा। काहे की माला बनी कौन नाम जपना। जाना है हमको ओ बोले बाबा, जाना है हमको कैलाश। ओ भोले 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 बाबा, हमको कैलाश बोले, हमको कैलाश। हमको कैलाश बोले, हमको कैलाश। ओ हमको कैलाश बोले, हमको कैलाश। हमको कैलाश बोले, हमको कैलाश। ओ जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा, ओ जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा। जितने टीवी के सामने, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, सारे देशवासियों को, भारत की भूमि के सभी श्रोताओं को और विदेश में बैठकर जो कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, सभी को साधुवाद करते हुए शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर दोनों हाथों से जय हो। हर भोले, हर हर भोले।
बनी राम नाम जपना, अरे तुलसी की माला बनी कृष्ण नाम जपना, तुलसी की माला बनी कृष्ण नाम जपना। ओ राम जी लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा राम जी लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश। अरे जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। बनी कौन है खिवैया, काहे की नैया बनी कौन है खिवैया। पूरी कोरोना में, कोरोना महामारी से पार करने वाली यही शिव महापुराण थी। काहे की नैया बनी कौन है खिवैया, काहे की नैया बनी कौन है खिवैया। अरे काहे की नैया बनी कौन है खिवैया, काहे की नैया बनी कौन है खिवैया। अरे तो नौ लगा दे पार, ओ भोले बाबा कोने लगा देगा पार, ओ भोले बाबा। अरे जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हर भोले चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया, चंदन की नैया बनी राम जी के भैया। अरे चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया, ओ चंदन की नैया बनी राम जी के भैया। अरे भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा भोले लगा देगा पार, ओ भोले बाबा। अरे जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। अरे जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। अरे जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। 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 हर हर महादेव
भगवान शिव की कथा कह रहे, औगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव की कथा कह रहे। मकान के ऊपर जो मटकी लगी है, वो मटकी नए मकान की नजर को बचा लेती है। और भगवान भूत भावन भूतेश्वर के ऊपर, मेरे शंकर के ऊपर जो जलाधारी लगी है, अपनी 5 बेटियों का नाम उस जलाधारी पर है। जया, विषहरा, शामदी बारी, दौतली और देव। 5 बेटियां। बहुत ध्यान देना महाराज, पहले भी कथा में कहा है आपको, जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती हो, शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेकर, हाथ में जल लेकर, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, इन 5 बेटियों का नाम लेकर आप उस जल का आचमन कर कर बहुत प्रेम से आराम से सोइए। आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नींद की गोली नहीं खाना पड़ेगी। रोज 11-11, 12-12 बजे तक नींद नहीं आएगी, पर जिस दिन कथा, अब सोफे पे कुछ बैठे होंगे, कुछ कुर्सी पे बैठे होंगे, कुछ दरी पे ही। अच्छा, आज यहाँ की भी बड़ी आनंद थे, बच्चे लोग बता रहे थे, पंडित लोग, हाँ, तो ब्राह्मण बोल रहे थे, ललित जी भी बोले, प्रशांत जी भी बोले, कहे गुरुदेव आज तो हॉल में लोग गद्दा बिछाए क्या चक गुर्राटा भरने सोए। हमने पूछा क्यों रे, सही में क्या? हाँ गुरुदेव, ये दिन में कोटा पूरा कर रहे रात का। बाबा वो घड़दानी है, और घड़ी है मेरा शिव। वो जो देता है कम नहीं देता, उसने जो दिया। और फिर निवेदन करूंगा, जैसे कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में मेरे देव अधिदेव महादेव माता सती को लेकर पहुंचे थे कथा सुनने के लिए। शंकर भगवान के मन में था कि मैं राम जी का दर्शन करूं, तो उनको राम का दर्शन मिला। सती माता के मन में आया, विवाह करने के बाद यहां आई, इससे तो मैं भस्म हो जाती, तो माता सती भस्म भी हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस कथा कहती है, जिस समय हम कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, जब हमारी चित्तवृत्ति में कथा प्रवेश कर रही हो, शिव महापुराण की कथा को जब हम सुनने के लिए बैठे, भले हम टीवी चैनल पर सुन रहे हो, चाहे हम फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, अपने कक्ष में भले पलंग पर सोते सोते कथा सुन रहे हो, लेट कर सुन रहे हो, बैठ कर सुन रहे हो, भोजन करते सुन रहे हो, पानी पीते सुन रहे हो, चाय पीते सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी के अनुसार तुम भाग ग्रहण करते हुए जब कथा श्रवण कर रहे हो, पर एक बात याद रखना कि जो विचार कर कर कथा सुनोगे, मेरा देवाधिदेव महादेव 3 महीने में वो तुम्हारे सम्मुख में प्रकट कर देगा। भाव रखकर सुनो, निर्मल मन सो मोहि, आप उत्तम भाव रखकर सुनोगे, भगवान वो भाव को पूर्ण कर देगा। आप निर्मल मन रखकर कथा सुनिए, आपका मन भगवान जिस भाव से, जिस कार्य से हम कथा सुने, एक हमारे शायद 3-4 कथा के पहले के जजमान जलगांव से आए होंगे, कहाँ बैठे हैं, महाराष्ट्र वाले, वो खड़े उधर, हाथ हिलाओ जरा, जरा कैमरे वाले भैया दिखाना जरा। ये केवल सूचना देने आए, और किस बात की सूचना देने आए कि कथा करवाने के बाद जब मैं वापस यहाँ से गया, तो भोलेनाथ जी ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी कृपा कर दी, जो काम बरसों से अटका था, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी सालों से, वो काम यहाँ से जाते ही बाबा ने कृपा कर दी। वो खड़े हैं पीछे, हाथ हिला दो जरा एक बार, यही बाबा की कृपा।
करुणा भगवान की हो, कृपा हो भगवान। अब ये छत्तीसगढ़ वालों की तो कथा चल रही है, दीक्षित परिवार की कथा चल रही है, और मालूम पड़े वो छत्तीसगढ़ वाले के यहाँ से फिर सूचना आ गई कि तारीख अगली की भी तैयारी करो साहब। पर बाबा जब कृपा करे तब की बात है, अभी तो बाबा बस आप लोग श्रवण कर रहे हैं, और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, चंद्रमा की रात्रि में जो मेरे शंकर के मस्तक पर चंद्र होता है, इसलिए कथा को 2 दिन की रात्रि को ली है कि चंद्रमा को जैसे आपने मस्तक पर धारण करा है, मेरे शंकर जो इस रात्रि की कथा को सुन रहे हैं उनको भी उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ा देना। ये भी आने वाले समय में शिव महापुराण की कथा श्रवण करवाएं, जनमानस का कल्याण करवाएं, ऐसी कृपा कर देना भोलेनाथ, ऐसी करुणा कर देना। आज रात्रि की कथा है, रोज दिन में कथा होती थी तो भले पति दुकान चले जाए, ऑफिस चले जाए, आपके पास में भी काम रहता था, पर आज भोलेनाथ जी ने कृपा करी, पूरे परिवार के साथ बैठकर भले टीवी पर सुनो, मोबाइल में सुनो, पर कथा, मुझे उम्मीद है हम भले यहाँ बैठकर कथा वाच रहे हैं और आप सब कुबेरेश्वर धाम में बैठे हैं, पर इतना विश्वास है मुझे मेरे भोलेनाथ पर कि जितनी कॉलोनियाँ, जितने नगर, जितने गांव, जितने क्षेत्र हैं, एक एक के मोहल्ले में जाकर घूम कर आना, टीवी की आवाज में आपको शिव महापुराण की कथा ही सुनने को मिल रही है। इतना विश्वास मुझे मेरे भोलेनाथ पर, और जितना विश्वास मुझे भोलेनाथ जी पर है उतना ही विश्वास जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, भले फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, उतना विश्वास आपका भी आपके देवाधिदेव महादेव पर है कि मेरा शंभु सुनेगा, जरूर देगा। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो मुझे क्यों ना देगा, क्यों ना देगा। करुणा सागर शिव। एक मटकी बिल्डिंग की नजर को बचा लेती है। शिव जी के मस्तक पर, शिवलिंग के ऊपर लगी हुई वो मटकी, लगा हुआ वो जलपात्र, जलाधारी भगवान की, वो हमारे को कई दोषों से, कई रोगों से मुक्त करा देती है, कई दोषों से। महाराज, यहां तक शास्त्र कहता है वाणी से विहीन व्यक्ति, दृष्टि से विहीन व्यक्ति, श्रवण शक्ति से विहीन व्यक्ति, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब मंदिर खुलता हो, आपके यहाँ का मंदिर जितनी बजे खुलता हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितनी बजे ब्राह्मण देवता उस मंदिर का पट खोलें, उस समय पर जिसके नेत्र, श्रवण शक्ति या वाणी कमजोर हो, यहां तक शास्त्र कहता है, शिव महापुराण यहां तक वर्णन करती है कि जिसकी वाणी, दृष्टि, श्रवण शक्ति कमजोर हो, महाराज प्रदोष की प्रदोष, मंदिर खुले, सबसे पहला जल का पात्र आपका शंकर जी की उस जलाधारी में चढ़ जाए, महाराज 4-5 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कुछ ना कुछ देना प्रारंभ ही कर देता है। 4-5 प्रदोष करना, विश्वास रखकर करना। आज कोई आए थे, वो कह रहे थे गुरुजी हमने प्रदोष का वो करा था, कोई उपाय, शायद बैठे होंगे कहीं, तो कहा गुरुदेव वो प्रदोष वाला हमने करा, बाबा ने हमारी बड़ी कृपा करी, हमारा कार्य सफल हो गया। ये करुणा सागर की कृपा, विश्वास से है तो शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये आपके ऊपर है, आप क्या मान रहे हो। भगवान तो हर जगह पर मार्ग प्रशस्त करने की बात करता है। हमारे पास में जितनी वस्तुएं भगवान ने दी है, हम जिस शस्त्र को, अस्त्र को, जो सामान हमारे पास में रखते हैं, वो भी हमको मार्ग दे जाता है कि परमात्मा के सिवाय विश्वास कहीं पर मत करना। बैंक में जाते हो, दरवाजे पर द्वारपाल मिलता है, उसके कंधे पर बंदूक टंगी रहती है। बोलो तो जम के जरा, सही है गलत है। उसकी नाल तुम्हारी ओर होती है कि ऊपर होती है, कंधे पे टंगी रहती है, तो जम के तो बोलो ऊपर, और तुम्हारी ओर कर दे तो मान लो, और तुम जान निकलो वहीं तुम्हारे ऊपर।
कंधे पर टंगी है, वो बाजार में भी घूम रहा है तो उसकी नली ऊपर, और अगर वो एसी कर दे तो या इधर कर दे तो लोग कहेंगे दादा ये काम तमाम कर दे, तुरंत पुलिस के फोन करा, इसके लेके जाओ, ये पीछे पड़ा हुआ है। जरा सा तुम्हारी ओर करी और काम बिगड़ गया। अब ऊपर करके रखी है तो काम बिगड़ रहा है इसका? नहीं बिगड़ रहा है ना। मतलब वो बंदूक भी हमको सीख दे रही है कि उसके भरोसे पे रहना। किसके? मैं यूं हूं, बंदूक कहती है मैं जरा सी डाउन होती हूं तो लोग चिल्लाने लगते हैं। राइट में मुड़ी तो खतरा, लेफ्ट में मुड़ी तो खतरा, सामने मुड़ी तो खतरा, पीछे मुड़ी तो खतरा। खतरा मुझे बस एक जगह से नहीं है कि मैं ऊपर रहूं तो खतरा नहीं रहे। भगवान भी कहते संसार में हर जगह खतरा है, पर परमात्मा के चरण में कभी खतरा नहीं है, कभी खतरा नहीं हो सकता। दुनिया में हर जगह खतरा है। अब बंदूक भी कह रही है कि उसके भरोसे पर जीना प्रारंभ कर लो। अभी कोरोना महामारी में ना तो कोई दुकान थी, ना कोई व्यापार था, ना कोई व्यवसाय था। कई लोगों की सर्विस, नौकरी सब छूट गई, कई लोगों की। और अभी भी कई घर ऐसे हैं जहां पर नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, उसके बाद भी तुमको 2 रोटी वो दे रहा है। बोलो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कोई व्यापार नहीं तो भी वो दे रहा है। विश्वास रखना, उसका भरोसा अगर दृढ़ है। और हम तो कहेंगे जिनकी नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, व्यापार नहीं, बाबा से प्रार्थना जरूर, भले टीवी के सामने बैठकर करना, चाहे मोबाइल पर करना, पर करना जरूर कि कुबेरेश्वर महादेव, हे भंडारी, सुना है मैंने, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, मैंने सुना है कि आपके दरबार से कोई खाली नहीं गया। बहुत आस है, विश्वास है। एक जयपुर से माता जी आई हैं, वो कह रही थी गुरुदेव आपकी कोई कथा नहीं छोड़ती हैं। कहाँ बैठी हैं वो? जरा हाथ हिलाएंगे, कहाँ है? मेरे को नजर नहीं आई वो भी। तो गुरुदेव एक कथा नहीं छोड़ते, हम कथा निरंतर श्रवण करते रहते हैं। विश्वास लेकर आए, भरोसा, विश्वास रखकर भगवान से प्रार्थना करना, भगवान नौकरी छूट गई, सर्विस चली गई या व्यापार चले गया, पर आप पर विश्वास है मुझे, मैं कर्म करूंगा। और उस कर्म में अगर हारता भी हूं तो मुझे बल देने वाले भी आप कृपा करें। कामदेव के मन में अहंकार जागृत हो गया था कि सबसे सुंदर मैं हूं, मैं काम सब कुछ मैं कर सकता हूं। ये अभिमान, ये अहंकार प्रकट हो गया। हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, कई लोगों को हो जाता है। कई घर की माताएं गुस्से में आकर के देती अहंकार में, वो तो मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो डॉक्टरी से कहते ना आधा घंटा नहीं पीट जा। जिंदा हो और तुम कर रहे हो तो ये मत कहना कि तुम कर रहे हो। ना तो दुकान तुम चला रहे हो, ना व्यापार तुम कर रहे हो। दुकान चलाने वाला भी भोलेनाथ, ग्राहक बनकर आया भी भोलेनाथ, घर में रोटी भी बना रहा है तो भोलेनाथ। ये भोलेनाथ ही तो है जो श्वास चल रही है। शिव श्वास है, श्वास निकल गई तो शव है। तो रोटी कौन बना रहा है? भोलेनाथ। खा कौन रहा है? अरे बोलते तो जाओ, भोलेनाथ। अब घर में लड़ाई हो तो कौन झगड़े? झगड़ा भी कौन कर रहा है? अरे जम के तो बोलो, भोलेनाथ। किस लिए झगड़ता है? घर में झगड़ा होता क्यों है? ये बेलपत्री जो होती है ना, अपन इसको शिव जी पे कैसे चढ़ाते हैं? जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये बेलपत्री को अपन ने शंकर जी पे चढ़ाया। इसी तरह चढ़ाते हो ना आप लोग।
शिव जी पे चढ़ाया। पहले इससे प्रथम वाली कथा में कहा था, जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा पर उसको लगाकर जाया जाता है। अब जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता हो महाराज, बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चल ही रहा हो, क्लेश हो ही रहा हो, बहुत तकलीफ चल रही, कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा जरा सी बात में एक पानी गिर गया उस पर विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पर विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री के इस भाग को महाराज, ऐसी कैसी बेलपत्र, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, किसी भी प्रदोष पर कर लेना महाराज। फिर एक प्रदोष से दूसरी प्रदोष तक तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। हाँ, वो जानबूझ के झगड़ लो तो बात दूसरी है, किसी और वाला महाराज की बात झूठी करना है तो अपन तो झगड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाई कई लोग तो होते हैं विरोध में खड़े होने वाले, तो उनका मन, इनने किया अपन को नहीं करना, जा अपन को नहीं करना। तो अब कहीं का कह दे कि भाई अपन को तो अब घर में झगड़ा ही नहीं हो रहा, तो वो झगड़ा कराने के लिए मन में सोचे कि नहीं अपन तो झगड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। होता है कई बार ऐसा ऐसा मन में भाव जागृत हो जाता है कि भाई देखना पड़ेगा अपन को, प्रैक्टिकल तो करो। पर हम भी कहते हैं प्रैक्टिकल करो और जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, क्यों पीते हो, गटर में पड़े मिलोगे, बर्बाद हो जाओगे। वहीं महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, तुम्हारा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है, पहले उसको तो ज्ञान दे लो फिर हमको देने ला। महाराज जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद बोले, भैया देखो मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जैसे समझना चाहो समझ जाइए, समझना आपको है, आप कैसे समझोगे ये आपके ऊपर है। भाई जो ना समझे उसके लिए एक विदेश से एक अंग्रेज आया और उसने दीवार पर जितने कंडे बने थे गाय के उसका फोटो खींचा। तो उसको गांव के 10-12 लोग देख रहे थे और वो बढ़िया हेटमेट लगा के फोटो खींच रहा था, चश्मा लगा के। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तो गांव के लोगों ने पूछ लिया, तो वो हेट उतार के खुजा के बोला कि ये गाय दीवार पे चढ़ी कैसे हो। अब जो समझ गया तो समझ गया, ना समझे तो ना समझे। तो गांव का व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा हेट वापिस लगाओ, फोटो खींचो, जाओ। फोटो खींचो, मतलब क्या उसको? कामदेव का अहंकार आ जाता है कभी कभी, मानव को अहंकार आ जाए। बहुत दुकान तुम चलाओ, खूब आराम से तुम दुकान चलाओ, खूब घंटों तक दुकान पे बैठे रहो, खूब अच्छे से कमा, तो कई व्यक्ति को आ जाता है वो तो मैं कमा रहा हूं इसलिए चल रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम तो उड़ाए जा रहे हो। और पति के चला रहे हो, परंतु उसको ये समझना होगा। रावण बार बार कहता था मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। तो राम जी ने भी आखिरी में कह दिया, लंकेश लंका अंदर रह गई, तू बाहर। और अंतिम समय में कुछ नहीं बचा, कुछ भी, सब समाप्त। कामदेव का अहंकार, कामदेव ने कह दिया। देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे, नारद जी ने पूछ लिया कामदेव से, वाह स्वाब। कामदेव जी को देखकर नारद जी करे, बड़े सुंदर लग रहे हो आप, बड़े सुंदर, क्या सुंदर आपका स्वरूप है। अब कामदेव तो पहले से सोच रहे थे कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं, मैं जो कर सकता हूं वो सब कुछ कर सकता हूं। मैंने भगवान शंकर की समाधि को तोड़ दिया, मेरे बराबर कोई हो नहीं सकता।
अब इनके पास में जाकर देवऋषि नारद ने कह दिया, वाह वाह साहब क्या सुंदरता, आपकी क्या सुंदरता। अब तो ये और अब गुब्बारा में जैसे हवा भर दो ना, भर दो। और ज्यादा जब हवा भरा जाए तो फूट जाए। बस कामदेव के भी खूब हवा भर दी। और ऐसे केवल नारद जी जैसे एक नहीं है, नारद जी अकेले, ऐसे तुम्हारे को भी घना मिलेगा। अभी रविवार के दिन भी ढेर मिलेगा। रविवार को ही है ना? अरे समझ गए क्या? गजब। घर जाके नजर उतरवा लेना एक बार, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी पक्की है। ये बात तो पक्की है। रविवार को ये ना चलनी में मुंडा देखोगे, और यूं लड़ाई झगड़ा में कह दे, और यूं चलनी में मुंह देखे। मुल्ला नसरुद्दीन की कथा याद आ गई। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन घूमने के लिए निकला, उसको प्यास लगी। उसने कहा पानी कहाँ है? तो गया कुआं में देखने के लिए। कुआं में जो देखने के लिए गया तो पानी था, और पानी देखा तो प्यास तो लग रही है, पर नहीं, पानी बाद में पीऊंगा। आज पूरे भारत की भूमि पर सारी माताओं का करवा चौथ का व्रत है, और चांद तो कुएं में पड़ा है। मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करा, पर आज चांद को वापिस आसमान में लगा के दूंगा। और मुल्ला नसरुद्दीन कया ने बाल्टी लेके आया, रस्सी लाया। अब इसको कौन समझाए कि कुएं के पानी में चांद दिख रहा है? नहीं तो चांद तो ऊपर ही है, पर यह समझा कि कुएं में गिर गया। कुछ भी हो जाए, आज मैं करवा चौथ का व्रत है, चांद को तो निकाल के मानूंगा। और बाल्टी और रस्सी लाया, और जो कुआं में डाली तो वो बाल्टी नीचे पत्थर में अड़ी गई। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा बड़ा भारी चांद है, निकल ही नहीं दिया। उन्हें पूरी दम लगा दी। दम लगाई, इसने देखा ये तो निकल ही नहीं रहा, कि ऐसे नहीं निकले तो क्या नीचे जाके निकालूंगा। और रस्सी बांध दी ऊपर, और कूद गया पानी के अंदर। रस्सी टूट गई धम्म से नीचे। धम्म से जैसे नीचे आया, आते से जो कुएं के अंदर गया, और अंदर जाके हड़बड़ा के वापिस बाहर आया, ने जो ऊपर देखा, मुल्ला नसरुद्दीन चिल्ला के बोला, भले कुछ भी हुआ, अपन कुएं में गिर गए, पर चांद तो ऊपर लगा के दिया। अब बस, अब ऐसे तो तुम अब एक दिन चलनी में मुंडा देख लो, और कितना प्रेम से ने सिर पे पल्लू मल्लू लेने, ऐसे प्रेम से दो बोला करे कितने, और वो भी मुस्कुराए। और तेरी 2500 की साड़ी देख के जले जले जाए, कि जब तक नहीं दिलाई ने प्राण खा गई मारी। भगो, तुम चलनी में मुंह देखो, वो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र देख के 50,000 का नाश बना देगा। तुम चलनी में मुंह देखो, फिर आरती उतारो, फिर वो तुम उनका पांव पढ़ो, तुम उनका पांव पढ़ो, वो चांद देवता का पांव पढ़े। इसको परमानेंट एक जैसी बना दे, जैसी आज ऐसी कर जीवन पर। बड़ा भगवान कामदेव को अकल देने वाले, कामदेव को सीख देने वाले देवऋषि नारद आ गए। और देवऋषि नारद ने आकर कामदेव को क्या विवेक दिया, क्या बुद्धि दी। देवऋषि नारद से कहा, देवऋषि नारद जी बोले कामदेव को, ओ कामदेव बड़े सुंदर लग रहे हो भगवान, इतने सुंदर आप, वाह वाह वाह, क्या कहने, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कामदेव बोले मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई ना कोई है जो मेरी बराबरी कर रहा है। देवऋषि नारद को तो कहना था, देवऋषि नारद को तो कहना था, और उन्होंने कह दिया कामदेव एक बात कहें, बोलो। आपसे भी सुंदर ब्रजमंडल में एक है, जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष की है, 4 वर्ष का, हाँ, और मुझसे ज्यादा सुंदर, हाँ, अच्छा जाकर देखूं, देख लो। कामदेव गए, ब्रजमंडल में जाकर जो देखा भगवान कृष्ण का स्वरूप, जो देखा आसक्त हो गए, ये तो मुझसे ज्यादा सुंदर।
मुझसे ज्यादा सुंदर, अतिशय। हमारे यहां कई कथाकार कहते हैं ना कि भगवान कितने सुंदर हैं, कि ओ नंद लला जो तुम होते नंद लली। अच्छा हुआ नंद राय जी, आपके घर में इतना सुंदर बेटा हुआ। अगर इतनी सुंदर बेटी हो जाती तो, ओ नंद लला जो तुम होत नंद लली, तो गले कट जात करोड़न के। अच्छा हुआ इतना सुंदर छोरा हुआ, इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो आधे तो बावड़ी में डूब के मर जाते जाके चक्कर में। कितने सुंदर मेरे कृष्ण, कितने सुंदर। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, तेरे काले रंग पर तो दुनिया लुट जाती है। नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। तुम तो काले काना तेरी राधा गोरी है। तुम तो काले काना तेरी राधा गौरी है। इस अनुपम जोड़ी पे दुनिया लुट जा। जय हो। बड़े सुंदर हो। कामदेव देखकर थकित रह गया। अब जब किसी से होड़ नहीं कर पाते, जब कोई व्यक्ति किसी की होड़ नहीं कर पाता, उससे आगे नहीं निकल पाता, तो क्या करता है फिर वो? जम के बोलो, उसकी निंदा, उसकी बुराई, उसके लिए अपशब्द, उसके लिए ताने, उसके लिए गालियां, और उसके कहे गए या उसके चित्रण में से कुछ गलतियां निकालना। जब होड़ नहीं कर पाता, जब आगे नहीं बढ़ पाता, जब उसको लग गया कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, अब ये आगे निकल चुका है, कामदेव को लग गया कि भगवान कृष्ण के आगे में नहीं निकल सकता, वो बड़े सुंदर हैं, तो कामदेव ने क्या करा, पूरे ब्रजमंडल में घूम रहे हैं और कन्हैया के लिए अपशब्द कह रहे हैं। अरे नंद बाबा का छोरा, वो ग्वाला, वो कृष्ण मेरी बराबरी करेगा? 33 कोटि देवताओं में जाकर कामदेव वर्णन कर रहे हैं। जब बराबरी नहीं कर पाते, हम उससे आगे नहीं निकल पाते, जब लगने लगता है कि सारा संसार उसी का हो गया, सारी दुनिया बस उसी की सुन रही है, उसी का स्मरण कर रही है, उसी को भज रही है, तो फिर मन में ईर्ष्या जागने लगती है। ईर्ष्या, क्या हम इससे बराबरी तो कर ही नहीं पा रहे और दुनिया इसका स्मरण कर रही है। परम पूज्य गोलोकवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की एक बात बड़ी सुंदर है। गांव में जब हाथी आता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, उसको डला होगा व्हाट्सएप वगैरह पे, गांव में हाथी आता है तो सारे गांव के जितने कुत्ते हैं वो उस हाथी पर भौंकते हैं। तो हाथी पर क्यों भौंकते हैं? इनकी हाथी और कुत्ता की क्या लड़ाई थी कि पुरानी दुश्मनी है? नहीं, कुत्तों को दिक्कत इतनी सी थी कि पूरे गांव के लोग हाथी के हाथ जोड़ रहे थे, तो कुत्तों को यह बुरा लग रहा था कि ये इसके ही क्यों हाथ जोड़ रहा है, आज तक हमारा तो कोई ने नहीं जोड़ा, हम भी तो इन्हीं के मोहल्ले में रहते हैं, हम भी तो इनका गांव का कुत्ता है, नहीं हमके तो नहीं जोड़ा, पर इसके क्यों जोड़ रहे हैं? कुत्ता उनके टेंशन पड़ गई। श्री राजेश्वरानंद महाराज जी अपनी बात में कहे, रामचरितमानस के बड़े बड़े आनंदमय वक्त हैं, उन्होंने अपनी बात में ये बात रखी है। कामदेव जी के मन में आ गया कि अब मैं कृष्ण से बराबरी तो नहीं कर सकता, ना कृष्ण के आगे निकल सकता हूं, ना कृष्ण से आगे बढ़ सकता हूं, तो करे क्या? तो निंदा करा जाए। जब व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, अग्रणी नहीं हो सकता,
वो देख लेता है कि अब मैं इनसे आगे नहीं जा सकता, और इनकी प्रशस्ति सब दूर होने लगी। भगवान कृष्ण को कौन नहीं मानता था, सब मानने लगे। तो उन्होंने कहा इनकी निंदा करना प्रारंभ कर दो, इनके लिए अपशब्द कहना प्रारंभ कर दो, बस। और व्यक्ति वही करना प्रारंभ कर दिया। आपकी भी अगर कोई निंदा कर रहा हो, आपके लिए भी अगर कोई अपशब्द कह रहा हो, तो बड़े खुश हो जाना, दिवाली पे उसको साड़ी दिलाना। अगर आपकी कोई निंदा करे तो आप उसको दीपावली पे ले जाओ, ना कपड़ा की दुकान पे ले जाकर बढ़िया प्रेम से साड़ी वाड़ी दिला। उससे पूछो तो वो पूछे आज मेरे को किस भाव से साड़ी दिला रही? कहीं नहीं, तूने पूरे मोहल्ला में हमारी खूब निंदा करी रही, तेरे बराबर मेरा कोई हितैषी नहीं हो सकता। कितना जिसकी निंदा होती है, जिसकी निंदा होती है, उसका पद, प्रतिष्ठा, यश, वैभव और उम्र बढ़ती चली जाती है। जिसकी निंदा होती है, इसीलिए सास इतनी जल्दी नहीं मरती। ये कारण समझ में आया? 80 साल की भी हो जाएंगी ना सास, तो भी चौका में 25 आदमी का खाना अकेले बना ले, भले बहू मायके चली जाए। बोलो सही है कि गलत है? एक मुंह से आवाज नहीं आएगी। 25 जो मेहमान आया, 10, 15, 20 श्राद्ध पक्ष में जो आया, सब बैठो साहब, खीर तैयार, पूड़ी तैयार, भजिया तैयार, और कुछ खत्म भी हो जाए तो मालूम नहीं पड़े। और अगर बहू खाना बनाए तो कुछ खत्म हो जाए तो के बता रहे भजिया ही नहीं है, तो सास के बेसन का और घोल ले। 1 घंटा में मिर्ची कौन काटेगा, और गिलकी कौन काटे ना आलू कौन काटे? तो सास तुरंत आए, तू हट बेटा मैं बनाऊं, और बना। तो 25 जनी का भोजन एक 75 साल की बूढ़ी अम्मा तुरंत बना के तैयार कर दे और जिमा दे, और घर की बहुएं ये डोकरी के देख देख के सूखी जा रही है। कारण क्या है? क्या कारण? बहू सास की इतनी निंदा करे, यहां नहीं करे तो मायके में करे, मायके में नहीं करे तो किसी दूसरे से करे। ये जितनी जितनी निंदा करे डोकरी उतनी खजूर वाली चोटी बनाई है, और उतनी और तन्नाट होती चली जाए। मेरा निवेदन है बहुओं से कि सास को जल्दी निपटाना है तो तुम निंदा करना बंद करो। तुम जितनी निंदा करोगे ना उतनी। अब कहीं की वो पलंग पे पड़ी है, गंदगी कर रही है, कहीं कहीं की रे बेचारी पड़ी पलंग पर, अब उसकी गंदगी कर रही है, वो गंदा कर रही है, तो वो 10 जनी को फोन लगा के बोले हम तो बड़े परेशान हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमने तो इतनी सेवा कर रहे हैं, गंदगी कर रही है। पर तुम निंदा करोगे 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 तो वो इतनी जल्दी कामदेव ने निंदा करी, बहुत कहा, और शब्दों पर शब्द बाण चलाना चालू करे कामदेव ने। जब नहीं रहा तब कामदेव सामने आकर खड़ा हो गया भगवान कृष्ण के। एक कन्हैया, मैं आपके साथ में युद्ध लड़ना चाहता हूं। भगवान कृष्ण की उम्र 4 साल की थी। कामदेव ने 4 वर्ष के भगवान कृष्ण को ललकार दिया कि मैं तुमसे युद्ध लड़ूंगा। ये शरद पूर्णिमा के पावन अवसर की कथा चल रही है महाराज, और पूर्णिमा शिव महापुराण चल रही है, उसमें कृष्ण का जो संवाद है। कामदेव कह रहा है मैं युद्ध लड़ूंगा, भगवान कृष्ण कहते कामदेव मैं भी तुमसे युद्ध लड़ने को तैयार हूं, बताओ कौन सा युद्ध लड़ोगे, किले के अंदर का कि किले के बाहर का? कामदेव चक्कर में पड़ गए कि ये 2 तरह का युद्ध होता है क्या? हाँ, कौन सा युद्ध लड़ोगे, किले अंदर का कि किले बाहर का? महाराज किले अंदर और किले बाहर का कैसा युद्ध है? भगवान कृष्ण कहने लगे किले अंदर का युद्ध ये युद्ध है कि मैं गोपियों के साथ में रास करूंगा, पर गोपियों का एक वस्त्र अंग मेरे शरीर से नहीं छू सकता। और किले बाहर का युद्ध वो है धनुष और बाण लेकर अपन दोनों युद्ध करेंगे, कौन जीतता है देख लेंगे। कामदेव ने मन में सोचा कि बाहर का युद्ध तो बहुत लड़ा, जब ये 50 गोपियों के साथ में अकेला जब नृत्य करेगा तो शरीर तो कहीं ना कहीं टच होगा तो ये हार जाएगा। कामदेव कहने लगा हम किले अंदर का युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, भगवान ने कहा जाना शरद पूर्णिमा पे। कामदेव ने कहा शरद पूर्णिमा पर? हाँ, एक ही दिन है बड़ा भारी, शरद पूर्णिमा का दिन, जब मैं बंसी का नाद करूंगा गोपियां सुध भूल कर आएंगी, तब तक तुम भी आ जाओ। कामदेव आ गए सज धज के। भगवान कृष्ण ने जो बंसी बजाई,
गोपियों का ढेर लग गया, अंबारियां, युवान क्या, युवती क्या, बूढ़ी क्या, बुजुर्ग क्या, सब आ गई, सब। सब आ गए। किसी ने पूछा, गुरुजी बहुएं गरबा करती है तो बाहर जाकर करती हैं, क्या घर की बुजुर्ग माताएं भी गरबा करती हैं? हमने कहा जब वो करती हैं तो बहू मायके चली जाती है। उनके गरबा करने और उनके गरबा करने में अंतर है, दोनों में अंतर। अब भगवान कृष्ण अकेले, गोपियों का ढेर था, और जो रास प्रारंभ हुआ, जो प्रारंभ हुआ, और ध्यान दीजिएगा महाराज, ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश पर, आज तो कन्हैया नाचे राधा जी के साथ। भगवान शंकर ने देख लिया कि आज मेरा साड़ू भाई गया है नीचे, कामदेव, तो भगवान शंकर को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्यों? क्योंकि कामदेव ने मेरी समाधि को तोड़ा था, उस दिन से अहंकार आ गया था। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के यहां जब जाता है, बहुत अच्छा पैसा अगर उसके पास होता है तो वो पैसे की ही बात करता रहता। और साहब हमने तो वहां भी मकान ले लिया, हमारी तो 4 फैक्ट्रियां चल रही है, 3 प्लाट अब भी लिए, तो इसको सुनाने से कौन सा फायदा? जिसके पास कुछ नहीं बेचारा कहेगा बताओ हमको सुनाने से कौन सा फायदा? हमें दे रहा है क्या कुछ? क्यों कह रहा है? पर वो शिव जी कहे, आज भोलेनाथ जी ने जो डमरू का नाद करा, जो डमरू पूरा ब्रह्मांड हिल गया। शरद पूर्णिमा के दिन पूरा ब्रह्मांड, कहते हैं ब्रजमंडल में तो कृष्ण नाच रहे थे और शंकर ने जो डमरू बजाया तो 33 कोटि देवता कैलाश पे आ गए। 33 कोटि, और जो डमरू का नाद करा, धीमा बजाओ, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आपके भी नृत्य का फोटो, बड़े भाव का फोटो आप व्हाट्सएप पर भेज देना, कल की कथा में सबके दिखाएंगे। धीमा बजाओ भोलानाथ। अच्छा अभी चालू है क्या? आस्था चैनल वाले बोल रहे हैं कि आपके फोटो जो आप भेजते जा रहे हैं वो फोटो लगातार दिखाए जा रहे हैं, तो आपके नृत्य के फोटो भी आप भेजते रहिए, और यहाँ आपके फोटो कथा टीवी चैनल के माध्यम से चल रहे हैं। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। मुझे उम्मीद है आज के डमरू की आवाज जब गली गली में जाएगी तो विश्वास है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आज भगवान शंकर तो रास कर ही रहा होगा। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोले, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। भाव से
सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, अरे राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, अरे धीमा बजाओ हो। भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा जय बजाओ। हो। हर भोले। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, अरे धीमा बजाओ हो। भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा जय बजाओ। हो। हर भोले। पीछे वाले भी जितने खड़े हैं दोनों हाथ उस बड़े प्रेम से, ऊपर वाले भी जितने बैठे हो बड़े आनंद के साथ, मेरा कैमरे वालों से निवेदन है भैया ऊपर वालों का भी जरा दिखाते रहना। जय हो। जय हो। यही शरद पूर्णिमा महोत्सव की जय हो। डमरू की धुन सुन कर विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन कर विष्णु जी आए, ओ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, अरे धीमा बजाओ जय हो। भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा हर हर महादेव है। आज जरा दमदारी से बोलो, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। दमदारी से बोला हर हर
क्या देव है? तो फिर जम के तो बोलो, देव बोलो ना तो थोड़ा लंबा बोलो, देव। भगवान भी सोचेंगे कुछ मांग रहे, ले। हर हर महा भगवान ओ गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी ने जो डमरू का नाद करे, ऐसा डमरू मेरे शिव जी ने बजाया। 33 कोटि देवता सब आनंद के साथ कैलाश पर आकर विराजमान हो गए महाराज, सब कैलाश। हर हर महादेव, सारे कैलाश पर आकर विराजमान हो गए। इधर कामदेव क्या देख रहा है कि भगवान कृष्ण अकेले नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और आसपास सारी गोपियां, सारी गोपियां आसपास। अब क्या देखा उन्होंने कि गोपियां सब आसपास में, अब कन्हैया अकेले, इतनी सारी गोपियां। तो भगवान को लगा, कामदेव ने सोचा कि कैसे बचोगे कृष्ण। अब भगवान ने क्या करा, रास करते 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 भगवान दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण प्रकट हो गए। कितने कृष्ण हैं? हर गोपी के दो गोपी के बीच में एक कृष्ण। जब और घूमना चालू करा, और घूमे, तो एक गोपी के साथ एक कृष्ण हो गए। जब और घूमे तो गोपियां तो नजर ही नहीं आई, सब दूर कृष्ण ही कृष्ण हो गए। शंकर भगवान ने जो डमरू बजाया तो गोपियां तो सब सूद भूली चली गई, और केवल कृष्ण ही कृष्ण रह गए अकेले। कामदेव चक्कर में पड़ गया कि गोपी गई कहां, गई कहां। कामदेव ने साष्टांग दंडवत करा, आप जीत गए, मैं हार गया। अहंकार हारा है, अभिमान हारा है। और अभिमान हारता जरूर है, एक असत्य, झूठ और एक अहंकार। आप किसी के साथ छल कर रहे हो, कोई बात आप छुपा कर रख रहे हो, अहंकारवश शब्दों का संबोधन कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वो एक ना एक दिन आपको हरा देगा, वो हराएगा। सत्यम शिवम सुंदर। शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कुछ है तो वो सत्य प्रिय है। पर लोग सत्य कब बोलते हैं? जब निपट जाते, तब तक सत्य उनके मुख पर नहीं आता। सत्य निकलेगा पर बहुत बाद में, बहुत बाद में। पर यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नया मोबाइल लेकर आए हो तो उसमें जो कार्ड लगाए हो, सिम लगाए हो, उस कार्ड में अच्छी अच्छी चीजें भर के रख लो। जब खाली बैठोगे कार्ड काम आएगा। मोबाइल में चालू करा, भजन चलाया, स्मरण चलाया, कथा चलाई, अकेले बैठे थे, सुन लिया, भगवान की भक्ति में डूब गए। उसी तरह जब जब कथा में जाओ, खाली कार्ड की तरह जाओ कि ये मोबाइल लेके आई हूं, कार्ड पूरा खाली है, शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, उसको मैं कार्ड में भर लूंगी। जब अपने घर जाऊंगी, अकेली बैठूंगी, तब कथा का स्मरण करूंगी। खाली है। चित्तवृत्ति में वो रह जाए। एक अभिमान तारकासुर को भी था। और तारकासुर को जो अभिमान था, वो इस बात का अभिमान था कि मैं शिव का उपासक हूं, शंकर का उपासक हूं, और मैंने जो वर मांगा है वो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मरने का मांगा। अभी कथा के शुरू में कहा था, एक अहंकार माता, एक अहंकार मीरा को भी था, वो गुरु का अहंकार। आप करो, भगवान का अहंकार करना है तो खूब करो। मैं शंकर का भगत हूं, मैं शिव का स्मरण करता हूं, मैं शंकर का अनुमोदन करता हूं।
ये जो मानव का जो शरीर मिला है ना, ये हमारे पूर्व का जो कर्म है उसको काटने के लिए मिला। भगवान ने क्यों दिया? मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, तू बच नहीं पाएगा। भगवान कहते हैं अपने पुराने कर्म को, मनुष्य की अगर देह मिली है तो नाम भज कर काट दो। कैसे काटो? नाम और काम, इन दोनों को ध्यान में रखना। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। नाम और काम। मनुष्य देह में भगवान का नाम लेकर, कथा सत्संग सुनकर अपने पुराने कर्मों को, दुखों को या तो काट लो, और अगर मनुष्य की देह में भी ये कर्म नहीं कटे तो फिर अगला जो जन्म होगा वो मनुष्य का नहीं होगा, दूसरा जन्म होगा। फिर काम कर कर के काटना पड़ेगा। गधे बन गए तो काम ही करना पड़ेगा ना, नाम तो नहीं जप सकते। बैल बन गए तो काम ही करोगे ना, नाम तो नहीं जप सकते। मेंढक बन गए, घोड़ा बन गए, स्वान बन गए, तो अब ये घोड़ा क्या राम का नाम गाता होगा, भजन करता होगा? नहीं। केवल एक मनुष्य दे, मानव का शरीर केवल एक भगवान ने ऐसा दिया कि तुम भगवान का नाम ले लेकर अपने दुख को, तकलीफ को, कष्ट को काट दो। कई लोग कहते महाराज जी ये कुबेरेश्वर धाम में ना तो भभूति मिले, ना बेल मिले, ना कुछ सामान मिले, ये जंगल में कुबेरेश्वर धाम में आए और ना आप मिलो, केवल कथा बाचो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, बहुत चल। फिर सारी दुनिया के लोगों का काम कुबेरेश्वर धाम में क्यों हो रहा है? कारण क्या है? उसका एक कारण है, केवल एक कारण, कि यहां जब आप आते हो, विश्वास लेकर आते हो और भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम गाते हो। मनुष्य देह मिली है, नाम से दुख को काटो। बस तुम यहां आकर जब भगवान का नाम लेना चालू करते हो, कथा सुनना चालू करते हो, तो वो नाम तुम्हारे भीतर पहुंचता है। बार बार उच्चारण भगवान के नाम का होता है। इसलिए भगवान भी यहां से जाते समय कह देता है, जा 3 महीने के अंदर तेरा काम हो जाएगा, तेरा दुख कट गया, जा, जिस लिए आया है तेरा कर्म वो कट गया। जो दुख था, तकलीफ थी, कष्ट था, मैंने काट दिया, तू जा भगवान के भजन कर। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी न दर्शन। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन बाटो। तेरे दर पे मैं कब से खड़ी, तेरे दर पे ही आके पड़ी हूँ। बाबा संकट भारी त्रिपुरारी, हे शंभु मेरे दुख, मेरे कष्ट, मेरे रोग, मेरी बीमारी, यही तो संकट है, काट दीजिए। कैसे कटेगा? मनुष्य देह मिली है तो नाम से काट दो, और अगर मानव की देह त्याग दी उसके बाद जो योनि मिलेगी तो काम से काटना ही पड़ेगा। तो काय से काटना चाहोगे? तुम्हारी मर्जी बता। देखो, एक व्यक्ति वो होता है, डॉक्टर साहब के वहां गया, दिखाया, डॉक्टर साहब ने कहा साहब देखो तुम्हारे शरीर में बहुत बड़ी तकलीफ है, हाँ एक काम करते हैं, अगर ये गोली तुमको दे रहे हैं सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर तुम खाते रहोगे तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोली अगर नहीं खाई
तो फिर ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, ऑपरेशन तो बहुत जरूरी है, नहीं कराओगे तो मर जाओगे, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अब तुम क्या करोगे, ऑपरेशन कराओगे कि गोली खाओगे? नहीं नहीं, अच्छे जम के बोलो जरा। तो गोली खाओगे कि नहीं साहब हम तो 3 टाइम गोली खा लेंगे और बिल्कुल नियम से। इन्हें रोटी खाई, इन्हें गोली का डिब्बा उठाई, इन्हें फिर खाई, और दोपहर में सोती सोती भी सपने में भी गोली दिख गई, उठ के बैठ गई, खाई। रात के जैसे ही रोटी खाई, इन्हें गोली खाई। फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ी नहीं। उसी तरह भगवान ने भी कह दिया, मनुष्य का शरीर दिया है, या तो ये टेबलेट खा खा के नाम ले ले के दुख को काट ले, नहीं तो ऑपरेशन तो है ही सही। बाद में गधा घोड़ा तो बनना ही सही है, बाद में बनना ही, फिर काम कर करके काटना। अब तुम्हारी जैसी मर्जी रहे। जितना लोग आस्था पे सुन रहा हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, तुम्हारी जैसी मर्जी हो। जितना कुबेरेश्वर धाम में सुन रहे हो, सब अच्छे से सुन रहे हो। सुदर्शन चक्रधारी हो, सब अच्छे से सुन, सब ध्यान से सुन लो। या तो टेबलेट खा लो, ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम गा लो, तो अगले जन्म की जरूरत ही ना पड़े। भगवान से कहना ये जन्म के बाद फिर मेरा कोई जन्म ना हो, तो भगवान कहेगा बिल्कुल नहीं होगा, पर दवाई खाना पड़ेगी। मतलब भगवान का नाम लेना पड़ेगा। लेता रहेगा, सवेरे दोपहर शाम 3 टाइम लेते रहे। सवेरे उठते से बोल दे श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय। दोपहर में फिर बोल दे श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय। रात्रि के सोए तो फिर बोल दे श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय। चक भगवान भी के टेबलेट पूरी खा लिया है, तुझे घोड़ा नहीं बनाऊंगा पक्का। जो नी बोल रही है यही छिपकली बनने वाली है। बाकी तू टेंशन मत ले, बिल्कुल रत्ती भर मत ले, तू तो भजन गा। मस नाम से काट दो या फिर कर्म से काट। तारकासुर को अहंकार था भगवान की भक्ति का, और हो मुझे एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समरथ है, समरथ है गुरु अमृत है। मेरो क्या तो करेगो यमराज जब गुरु मेरो समरथ है। फिर यहां पर अड़ जाना। मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है, मैंने भगवान का भजन करा है, नाम लिया है 3 बार सुबह दोपहर शाम। मेरो क्या तो करेगो यमराज जब गुरु मेरो। अब आ जाए यमराज बना। फिर वही वाली बात आ गई, कर लेंगे 2-2 बात हम उस काल के आगे, और काल क्या करेगा महाकाल के आगे। अब आ जा सामने। कहा मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू। बस अब तू आ जा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तारकासुर के प्राण हरने के लिए भगवान शंकर के पुत्र श्री कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय का प्राकट्य गंगा के जल से। अब विचार करिए, पार्वती मैया भगवान शंकर की अर्धांगिनी, और बेटा कहां से हो रहा है? गंगा के जल से। क्यों? कारण एक ही था। शंकर भगवान ने गंगा जी को वर दिया था, गंगा तूने जो तप करा, तेरे तप के आगे पार्वती का तप भी फीका था। मैं तुझे वर देता हूं, मेरे पुत्र का प्रागट्य तेरे जल से हो। षडानंद कार्तिकेय गए। मां ने कह दिया तारकासुर का संहार करना। जी मां। पर मां ने एक शब्द और कह दिया, इसके हृदय में शिव बसा है, इसके हृदय में शिव बसा है।
राम जी ने, मेरे राघव जी ने रावण के पूरे शरीर पर बाण छोड़े, शीश भी काटे, भुजा भी काटी, हाथ भी काटे, नाभि पर भी छोड़े, पर हृदय पर नहीं छोड़े। तो सीधा सीधा लक्ष्मण जी ने पूछ लिया, भैया बात क्या है, आप इस रावण की छाती पे बाण क्यों नहीं मारते? राम जी कहते हैं, इसके हृदय में सीता बैठी है, इसके हृदय में सीता बैठी, कैसे मारते? अब जरा विचार करिएगा, रावण जैसे राक्षस के हृदय में सीता थी तो राम जी ने बाण नहीं मारा। तारकासुर के हृदय में शिव थे तो शरीर में सब दूर बाण मारे, परंतु हृदय में नहीं मारा। अगर आपके हृदय में शंकर होगा तो किसकी सामर्थ्यता है कि कोई आपको मार देगा? किसकी सामर्थ्यता? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। तो क्यों डरना? किस लिए डर? तुम तो सीधा सीधा बोलो ना कि भाई भोलेनाथ जी मुझे ना तो पूजन आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं पाठ जानती हूं, ना मैं मंत्र जानती हूं, ना मैं साधना जानती हूं, ना मैं तप करना जानती, ना मैं योग, ना मैं कुछ जानती। मैं तो केवल एक ही चीज जानू, एक लोटा पानी भुनसारे से भर लूं, सुबह से उठते से ही नहाई धोई ने पानी भरा और बाजू में जो शंकर जी का मंदिर उमे चढ़ा किया, और इतने प्रेम से चढ़ाई सिर पे पल्लू मल्लू लेके, और बढ़िया शिव जी के। आज एक पत्र आया, इसमें लिखा है, बड़ा सुंदर बात हो, महाराज जी सत सत प्रणाम, राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम डॉली वर्ण वाला है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से आई हूँ। कहाँ बैठी हो? अच्छा, तैयार होने गए होंगे। तो एक प्रश्न पूछना था गुरुदेव। हम जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बहुत सारी चींटियां हो जाती हैं, समझ नहीं आता कि जल कैसे चढ़ा। अब इसका उत्तर आप सब दे दो रे। उसमें लिखा है, हम मंदिर के पंडित जी से भी पूछे तो वो कह देते हैं कि चढ़ा दो तुम तो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले तो एक बात का ध्यान रखो। सबसे पहली बात, जो भी जल चढ़ाने जाए, या आप भगवान शंकर पर खड़ी शक्कर चढ़ा रहे हो, मीठा चढ़ा रहे हो, गुड़ चढ़ा रहे हो, शक्कर चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, पर जो भी आप चढ़ाओ, मना नहीं है। भगवान को जब भी भोग लगाया जाता है तो शिवलिंग से थोड़ा दूर रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि तुमने पेड़ा तोड़ के शंकर जी का शिवलिंग पे लगा दिया है। बहुत ध्यान देना हमारे, बहुत ध्यान दीजिएगा। जो भी भोग लगाओ आप थोड़ा दूर रखिए, पहला। दूसरा, जब शिव जी का पूरा श्रृंगार कर लिया, पूजन कर ली, आराधना कर ली, अर्चना कर ली, और आपने अगर शक्कर चढ़ाई है तो भगवान शंकर का एक बार पुनः स्नान करा दीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद, कुछ खिलाने के बाद दवाई भी पिलाते हो तो उसके बाद उसके मुंडा पे गीला हाथ फेर देते हो। बोलो, फेरते हो कि नहीं फेरते? क्यों फेरते हो? क्योंकि रात के सोएगा तो इसका मुंडा में चींटी भरेगी, तो इसलिए मुंडा पे हाथ फेर दिया। अब शिव जी के लिए भी भाव तो अपने शुद्ध रखो ना। निर्मल मन सो मोहि पाव। भाव अगर आपका शुद्ध होगा तो ही तो भगवान मिलेगा। जैसे एक ब्रजमंडल में एक दो बहन रहती थी, दोनों बहनों को मालूम पड़ा कि संतों के जो झोली होती है ना, संत की झोली, उस झोली में भगवान कृष्ण होते हैं, लड्डू गोपाल जी होते हैं, भगवान कृष्ण होते हैं। अच्छा, दोनों बहनों ने विचार कर लिया, अब संत की झोली कहां से लाएं? तो एक संत यमुना जी का स्नान करने आए। जैसे यमुना जी का स्नान करने आए तो इन्होंने कहा ये जाएगा नहाने और अपन इसकी झोली टटोल लेंगे, इसमें भगवान है कि नहीं।
अब जैसे ही संत ने झोला कमंडल सब रखा, कपड़े वपड़े रखे और ये नहाने के लिए गए, इतने में एक बहन ने कहा तू संत को देख और मैं झोली टटोलूं। और जो इनने झोली टटोली, टटोलते से कि स्टील का इतना बड़ा डब्बा, उस डब्बे में अंदर कपड़ा, कपड़े के अंदर भगवान लड्डू गोपाल, छोटे से लड्डू गोपाल आराम से सो रहे। बहन ने आवाज लगाई, जीजी जल्दी आ, जीजी जल्दी आ। और जीजी आई दौड़ के, क्या हुआ? देख भगवान कृष्ण मिल गए। और जो लड्डू गोपाल निकाले, जो लड्डू गोपाल निकाले, तो बड़ी बहन ने कहा देख तो सरी, संत कितना बेकार है, रत्ती भर की अक्ल नहीं है, इतने से डब्बे में बेचारे इतने बड़े भगवान को भर के रख दिया, भगवान भी अकड़ गया। भगवान का एक हाथ यूं हो गया, पांव यूं हो गया, नीचे का पांव यूं, एक हाथ यूं, भगवान भी अकड़ गए। इसने डब्बे में से भगवान को बाहर निकाला। दोनों बहन हाथ जोड़ के बोली, भगवान अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, संत नहा के आए तब तक तुम हाथ पे लंबे कर लो। अब भगवान भी भोले का, भगवान ने इनका कहना मान लिया, हाथ पे लंबे कर दिए। ले अब वो लंबे तो हो गए, अब के कितने सुंदर भगवान लग रहा देखो। और वो संत ने इनको डब्बे में भर के रख दिया था। इतने में जीजी देख के तो आ, संत तो नहीं आ रहा। और जीजी जैसी देखने गई, आ गया, जैसी बोली संत आ गया। अब ये डब्बे में भर रही, और डब्बे में भरे तो जाए। हे भगवान, बस संत भी आ रहा, जीजी अरे ये तो घुस ही नहीं रिया है, ये तो अंदर जा ही नहीं रिया, डब्बे में पहुंच ही नहीं रिया। जीजी के दम लगा, जरा दम लगा, एक पांव पकड़ी, एक हाथ पकड़ी और डब्बे में धरे तो जाए नहीं। इतने में तुरंत दोनों ने हाथ जोड़ के बोला, तेरे बाप की सुगंध घुस जा अंदर। तब भगवान के, मेरे पिताजी की सुगंधे रही। भगवान तुरंत उसी समय पे वही हाथ छोटा करके, पांव छोटा करके डब्बे के अंदर, दोनों ढक्कन लगाई, दोनों दूर खड़ी हो गई। संत ने झोड़ी का मंडल टांगा, चल दिए। दोनों गोपियों ने ब्रज मंडल में, ब्रज की भूमि पर यमुना जी को दंडवत करके कहा, बहुत कृपा करी, वो फंस गया, बहुत कृपा करी। यमुना जी मुस्कुराती हुई बोली, वो नहीं फंसा, तुम दोनों को फंसा के ले गया, नैनों में अटका कर ले गया। अब दोनों को सुध नहीं बैठती थी, दोनों को सुध नहीं। भगवान भोले का है, आप आडंबर करके भगवान को रिझाओगे ना, भगवान कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे आडंबर चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, नहीं ये करो ने वो। भगवान के राम जप राम, कृष्ण जप कृष्ण, शिव जप शिव। तू तो मुख से भगवान का भजन कर। भगवान के कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा पानी चढ़ा दे, बन जाए तो, और वो भी नहीं बने तो 3 बार ताली बजाते। इतने में भी नहीं बने तो बम बम, और ये भी नहीं बने तो घर पे पड़े पड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये भी नहीं बोलता बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। बहुत बहुत तारकासुर की छाती में बांध नहीं, हृदय में नहीं लगाना। कार्तिकेय को माता पार्वती जी करेगी, उसके शरीर में बाणों को छोड़ना, पर हृदय में ना लगे, उसका ध्यान हृदय में। ठीक है। अब षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार कर दिया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3 पुत्र, तीनों ने तप करा, तीनों ने तप करा। सीधे जाकर आक्रमण नहीं करा, पहले तप करा। आपसे भी निवेदन है, अगर भगवान कुछ तुमको दे दे, कथा श्रवण करने के बाद बाबा आपको कुछ दे दे, तो ये मत सोचना कि मेरे में, अब मैंने जो तप करा था, मैंने ये करा था तो मुझे, नहीं नहीं, ये तो प्रभु आपकी कृपा से सब काम। ये बाबा अगर आपको दे दिया, दे दिया, अहंकार ना है। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों का अहंकार आ गया। तप करा, बल प्राप्त करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, 3 पुरियों का निर्माण कर दीजिए, हम उस पुरी में निर्माण करके उसमें रहें, और हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। भगवान ने कह दिया तथास्तु। शंकर जी ने इन्हीं पुरियों में जाकर इनको मारा था, इसलिए शंकर जी का नाम त्रिपुरारी पड़ गया था। भगवान शिव ने सारे देवताओं को पशु बना दिया, शंकर भगवान पशुपति नाथ बन गए, जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की का संहार कर दिया। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। पशुपति व्रत शिव महापुराण में वर्णन किया गया।
जैसे सत्यनारायण भगवान के व्रत का वर्णन स्कंद पुराण में है, पशुपति व्रत का वर्णन शिव महापुराण करते हैं। कितने सोमवार? 5 सोमवार। कैसा भी काम हो, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, विद्या, पर दिल से करना, दिखावे से नहीं। कई लोग पशुपति व्रत में भी दिखावा करना चालू कर दिए। दिखावे से भगवान नहीं मिल सकता। फिर निवेदन करेंगे, आप दिखावा बिल्कुल मत करो। शंकर की सेवा में, पूजन में, अर्चना में कोई दिखावा नहीं होगा। आप सब लोग कुबेरेश्वर धाम में आए हो, आपने यहाँ कहीं दिखावे का कोई चीज देखी? ये कुबेरेश्वर महाराज का मंदिर है, ये मुरली मनोहर मंदिर, वो गौशाला, वो भोजनशाला जो बना वो आपके सामने। सो गए, गादी मिल जाएगी, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट मिल जाएगा, आराम से विश्राम करा, अपना काम करा, भजन करा, चल। सुबह चाय मिल गई, नाश्ता मिल गया, भोजन मिल गया, शाम का भोजन मिल गया, दोपहर की चाय हो गई, भगवत भजन। कहीं दिखावे का करो, आप भजन में लगो, स्मरण करो, बस दिखावा मत करो। आज के जमाने में पशुपति व्रत का भी लोग दिखावा कर रहे हैं। भगवान के सामने जाकर कभी दिखावा मत करना कि मैं व्रत कर रही हूं। नहीं नहीं, ये आप करा रहे हो तो मैं कर रही हूं। 5 व्रत होते हैं पशुपति व्रत के, 5 व्रत। सुबह के समय पर पूजन की थाली लगाइए, चंदन, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि जो भी सामग्री आप पूजन की रखते हो वो रखो। जल का पात्र, पंचामृत सामग्री अभिषेक के लिए सब ले जाओ। शिव जी का अभिषेक पूजन मंदिर में जाकर करिए। पशुपति व्रत घर के अंदर शिवलिंग है तो उसके पूजन का वर्णन नहीं है। जिस शिवलिंग पर सबकी दृष्टि पड़ती हो उस शिवलिंग का वर्णन, मतलब मंदिर का शिवलिंग। वहां पर अभिषेक पूजन कर दिया। सुबह के समय पर भी दिया लगाकर अभिषेक पूजन कर कर आप जो आए, अगरबत्ती आदि जो भी लगाया, आपका भाव, धूप बत्ती वगैरह जो भी लगाया, वापिस आए, उस थाली को संभाल कर रख दीजिए। शाम के समय पर वही थाली वापिस लेकर जाना। उसमें कितने दिए जाएंगे? 6 दिए। प्रसाद जाएगा। घर से 3 हिस्से कर कर भोग लेकर मत जाना। जो मीठा लेकर जाओगे उसके 3 हिस्से शिव जी के सामने ही जाकर करना है। आपको अलग से लेकर अलग अलग डब्बे में नहीं जाना। 3 हिस्से आप अलग अलग कर कर नहीं ले जाओ। अब बाबा की वापिस वही पूजन, बेलपत्री समर्पण, प्रसाद के 3 भाग। पहला दिया 5 दिए मंदिर के अंदर लगना है। 5 दियों को सामने रख लो। पहला दिया जब लगाओ, मन में कामना कर लेना कि किस लिए पशुपति व्रत कर रहे। कौन से दिए पर? पहला दिया। किसी भी दिए से अलग से बाती लेकर नहीं लगाना। आप माचिस लेकर खुद की जाइए, खुद का घृत लेकर जाओ, खुद के दीप लेकर जाओ। किसी के दिए में भी बत्ती लगकर मत जलाकर आना। मट्टी के दिए नहीं हो तो आटे के दिए बना कर ले जाओ, पर अपने दिए लेकर जाना, अपने दीप लेकर जाना। पहला दिया लगाओ, कामना कर कर लगाइए। 5 दियों को लगा दीजिए। बाबा की पूजा अर्चना कर कर निवेदन कर लेना, बाबा पशुपति व्रत कर रही हूं, शिव महापुराण के अनुसार सुना है मैंने। अब दुनिया के दुख को हरते हो बाबा, मेरा भी एक कष्ट है।
आपके चरणों में आज निवेदन कर रहे हैं। विनती कर कर 5 दियों को लगाकर प्रसाद का 2 भाग मंदिर में छोड़कर, 1 दिया बिना जला थाली में रखकर, भाग रखकर प्रसाद का 1 भाग लेकर शिव मंदिर से वापस निकलकर अपने दरवाजे पर पहुंचिए। दरवाजे के राइट भाग में प्रवेश करने से पहले दिया लगा दीजिए। एक कामना वहां करी है, दूसरी कामना अपने दरवाजे पर पहला दिया जब लगाओगे वहां कर लीजिए। प्रसाद अंदर लेकर जाइए घर में। भोजन करने जब बैठो सबसे पहले जो प्रसाद लाए हो उस प्रसाद को पाइए। अपने हिस्से का प्रसाद जो 1 भाग लेकर आए हो वो किसी को नहीं देना है। जिसका व्रत है वही करेगा, वही पाएगा। एक बात और अच्छे से सुन लीजिए, पति और पत्नी, देवरानी जेठानी, सास बहू अगर व्रत कर रहे हैं तो थाली भी 2 जाएगी और दीप भी अलग अलग जाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखना। ये नहीं कि एक ही थाली ले चले अपन दोनों कर कर आ जाएंगे, दिए अलग अलग ले जाए, नहीं, थाली भी 2 जाएगी। महाराज बाबा की कृपा है, बहुत बहुत साधुवाद था। क्या मांगा था बाबा से? कहां से आए हो? कोलकाता से? बहुत बढ़िया। कोलकाता में कहां रहे बड़े? कादी बीच पे। बहुत बढ़िया। तो बाबा से बस केवल यही का मांगा था कि कुबेरेश्वर धाम आना है, उसके लिए पशुपति व्रत करे थे? वाह वाह, जोरदार ताली, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। माइक देना, क्या बोल रहे हैं? तीन महीने में? अच्छा, दर्शन हो गए 3 महीने में। बहुत बहुत बाबा की कृपा है। ये बेटे भी आए साथ में? कहाँ हैं? अच्छा, ठीक 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 ठीक। बाबा जी 3 महीने के अंदर मुझे तो पहली बात विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कुबेरेश्वर धाम आ गई हूँ। बाबा ने सुन लिया ना, पशुपति व्रत आपके सफल हो गए। बाबा ने आपको, अब तो खुशी मनाना चाहिए आपको। बाबा ने यहाँ बुलाया है ना, तो जरूर कोई मनोरथ आपका पूर्ण कर रहे होंगे। जब इतनी आपने यहाँ आने के लिए अगर पशुपति व्रत करा है कि मेरे को सीहोर जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, और बाबा ने 3 महीने में आपके बुला लिया है, तो ये पक्का है जिस कामना को लेकर आए हो ना, बाबा वो कामना भी पूरी कर देगा। हर 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 महादेव। विराजी विराजी बेटी। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय मैं नमस्तुभ्यम। टेस्ट को सीए के लिए आपका आशीर्वाद दिलाने लाई हूँ। बाबा कृपा करे। श्री शिवाय। जयपुर से आए। जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा, बाबा ने आपको बुलाया जयपुर से, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महा। बाबा का धाम है। आप शंकर पर विश्वास रखकर पशुपति व्रत करें। 1 दिया दरवाजे के पास लगाएं, राइट हैंड में, बाबा से निवेदन कर कर विनती कर लें। 5 व्रत जब पूरे हों, एक ही मंदिर में करना है। ये नहीं कि कभी इस मंदिर में कर लिया, कभी उस मंदिर में कर लिया। 5 व्रत एक ही मंदिर। जब 5वां व्रत विराम पर हो, शाम के समय जब पूजन करने के लिए जाएं, 108 बेलपत्र हो या चावल का दाना हो या मूंग का दाना हो, जो भी आप समर्पित करना चाहते हो, 108 कोई भी वस्तु बाबा को समर्पित कर दें, भले वो पुष्प क्यों ना, चावल क्यों ना। एक श्रीफल कामना कर कर 11 रुपए रखकर मंदिर में बाबा को देकर आए, निवेदन कर कर आए, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, बस ऐसी कृपा करना कि मेरे कार्य सफल हो। निवेदन कर कर वापिस सजाएं। कई लोग YouTube पर डाल दिए कि 5वां व्रत पूरा करो और 6ठे व्रत पर उद्यापन करो। उद्यापन का प्रमाण नहीं है। 5वें व्रत को पूर्ण जब करोगे तो 5वें व्रत में ही समापन पर ही आपको 108 बेलपत्र, फूल, चावल, मूंग, जो आपके घर में जो मौजूद हो वो आप चढ़ा दीजिए। जो आपके पास में हो वो बाबा को समर्पित करो। पशुपति व्रत
जीवन का सुख देने वाला। मुझे विश्वास है जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं लगभग सबने करे जरूर होंगे एकाध न एकाध बार, ये विश्वास है। पशुपति व्रत सुख देने वाला। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव की कथा कहती है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर आज ब्रजमंडल में जब भगवान कृष्ण ने रास महोत्सव किया, रास उत्सव किया है। बोलिए बोलिए। शिवरात्रि की पूजन करी थी, उसकी लेकर आए जी। अभी कथा विराम पर ले लेता हूं। नमः शिवाय। विराजिए विराजिए। तो भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर नित्य लीला करने वाले मेरे औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव, तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की तीनों के प्राण छूट जाते तीनों से। भगवान पशुपतिनाथ बनकर साथ लेते। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बहुत सुंदर संवाद अपने जीवन में उतार कर रखिएगा महाराज। मान लो अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोख लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिला ही देगा। करना प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में ही करें, इसका ध्यान रखें महाराज। भगवान शिव की कथा कहती है, आज भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर जैसे शरद पूर्णिमा के उत्सव पर भगवान ने जैसे डमरू का नाद करा, गोपियां सुध भूल कर चली जाती हैं, देवता सुध भूल कर कैलाश पर चले जाते हैं, उसी तरह भगवान शिव भी सुंदर स्वरूप धारण कर गोपियों के मध्य पहुंच जाते। एक स्मरण आपको होगा, भागवत जी में कई बार सुना होगा, शंकर भी सुनता, बड़ा सुंदर रूप लगकर, बड़ा सुंदर स्वरूप लगकर महाराज। स्वयं पार्वती मैया भी जिनको मना करती हैं कि मत जाइए वहां, आपके लायक नहीं, आप ना जा सकते हैं, क्योंकि कान्हा के सिवा कोई पुरुष ना जावे उस रास में, उस रास में। आप मत जाओ वहां, पर फिर भी बाबा ना माने और चले गए, जाकर दर्शन किया। भगवान शिव पहुंच, और देखिए आज भगवान श्री गणेश जी महाराज और रिद्धि सिद्धि का विवाह का भी दर्शन है, झांकियां आ रही हैं, आप उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। सुंदर भाव से भगवान शिव पार्वती के साथ में सुंदर रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं भगवान गणेश जी के मंगल विवाह की ओर। उसके बाद में एक छोटा सा रास का दर्शन अपन करेंगे, उसमें आप सबको भी रास करना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा है, तो भगवान शंकर और पार्वती जी का, भगवान कृष्ण और राधा जी का सुंदर रिद्धि सिद्धि का आगमन, सुंदर श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं भाव से महाराज। बोल श्री गणेश जी महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि गजानन तुम
पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर पार्वती भी आ जाएं, कृष्ण राधा भी आ जाएं साथ में। हमारा नमस्कार है। जय हो। सबसे पहले हमारा नमस्कार है, सबसे पहले हमारा नमस्कार है। सबसे पहले हमारा नमस्कार है। सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता सदानंद तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। सबसे पहले हमारा नमस्कार है। सबसे पहले हमारा नमस्कार। भगवान गणेश जी महाराज का मंगल विवाह, जिस विवाह में स्वयं भगवान शंकर, पार्वती, भगवान कृष्ण, राधा जी के साथ में मंगल विवाह में आए हैं। जोरदार ताली बजाएं भगवान गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का। सुंदर जयमाला का क्रम हो रहा है। रिद्धि सिद्धि दोनों एक साइड खड़े होंगे। भगवान गणेश जी के हाथ में भी जयमाला दे दिए। सबसे पहली जयमाला रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज को पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल गणेश जी महाराज की। अब गणेश जी महाराज ने दोनों को एक ही जयमाला पहनाई, उसका दर्शन कर लीजिए। बोल गणेश जी महाराज की। रिद्धि सिद्धि को लगा कि हमारा सर्वस्व हमारे स्वामी का है, तो रिद्धि सिद्धि ने अपने गले की माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है। बोल गणेश जी महाराज की। ये जानकर गणेश जी महाराज बड़े खुश हुए। उन्होंने रिद्धि और सिद्धि के कंधों पर अपना हस्त कमल रखा और देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित। सारे देवता आनंदित हुए। यहीं पर भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर माता पार्वती के साथ में भाव से जाते हैं महाराज, सुंदर आनंद के साथ। एक दिन वो भोले भंडारी बिरज में बड़े भाव से दोनों हाथों से बिरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए। बिरज में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। बिरज में आ गए। बिरज में आ गए। दोनों हाथों से हर हर पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। तेरे साथ में राधा संग शाम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। तेरे साथ में राज में रास चाहे भारी, हमको दिखा दो प्यारी। बिरज में आ गए। बिरज में आ गए। पार्वती भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी। बिरज में आ गए। बिरज में आ गए। बिरज में आ गए। बिरज में आ गए। बिरज
कृष्ण, भगवान राधा रानी, भगवान शिव और सुंदर आनंद में रास उत्सव का दर्शन किया। आप सभी ने बड़े भाव से आज की कथा को श्रवण करा है। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। कल सुंदर आनंद के साथ में, भाव भक्ति के साथ में आस्था चैनल से खबर आई है कि 5 मिनट का और उत्सव, रास उत्सव का दर्शन कराएं। पूरा विश्व, पूरा भारत आनंद ले रहा है, तो एक सुंदर रास उत्सव का और दर्शन करते हुए फिर कथा को विराम किया। आप सब भी अपनी जगह पर खड़े होकर सुंदर रास उत्सव का आनंद ले सकते हैं, बड़े भाव भक्ति के साथ में, आनंद के साथ में। ओल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बड़े आनंद के साथ जितने भी श्रोता भाई बहन आस्था चैनल के माध्यम से